यहाँ पे। देखिए सेक्शन फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला दिया गया m इक्वल टू mx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, y के लिए आपका है ऐसे y को दिया है प्लस my को दिया है प्लस m प्लस n। मिड पॉइंट की बात करते थे यहाँ पे x1 प्लस h2 अपॉन जो है y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन जो है सेंट्रॉइड में आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 फॉर्मूला, y में आपका है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन। ये तीन फॉर्मूला आप इस्तेमाल करने वाले हो जो भी एक्सरसाइज करने मुझे आ रही है, इसमें तीन एक्सरसाइज तीनों को इस्तेमाल करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर अब दिमाग में आप पहले समझ में आना चाहिए कि कब हम लोग कौन से फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ कि इससे बात करते हैं विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला। ये कब होता है जब आपको कोई लाइन दी गई हो और उस लाइन के ऊपर कोई बिंदु है जो कि बीच में ना होके या तो आजू या तो बाजू में है, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं। तो जो बीच से हट के आजू और बाजू हो या फिर यहाँ पे हो तो भी चलेगा, यहाँ पे हो तो भी चलेगा, ऐसे हालात में आपको विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूले को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कंडीशन याद रखिए कभी भी जब लाएँ सेक्शन फॉर्मूला तो जब भी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में दी हो, यहाँ के बारे में दी हो, यहाँ दिया हो, यहाँ, ये चार में से कहीं भी दिया रहेगा तो हम लोग विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। और बीच में नहीं होना चाहिए, बीच के लिए आपको अलग सूत्र दिया गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला उसको बोलते हैं। मतलब कि कोई भी सेगमेंट दिया है और उसके बीचों बीच कोई पॉइंट दिया है, बोलेगा इसका कोऑर्डिनेट बिल्कुल खाली x, y, तो ऐसे हालात में आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस केस में फिर से बोलते हैं यहाँ पे भी हम लोग कोऑर्डिनेट ही ढूंढते हैं, चाहे यहाँ पे ढूंढिए चाहे यहाँ पे ढूंढिए या फिर यहाँ पे ढूंढिए, हर जगह आप कोऑर्डिनेट वैल्यू ही ढूंढते हो। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। देखिए कोऑर्डिनेट मतलब किसी बिंदु का निशान क्या होगा वो ढूंढते हो आप यहाँ पर, तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होती है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। यहाँ पे आपका 20 से पूछे तो यहाँ पे भी x y लोग कोऑर्डिनेट वैल्यू ढूंढते हैं। और लास्ट में हम माध्यिका की बात करते हैं, सेंट्रॉइड फॉर्मूला की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तभी इस्तेमाल होता है जब तुमको क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रायंगल दिया हो, ट्रायंगल के अंदर आपको पता होना चाहिए किसी ट्रायंगल में हम लोग माध्यिका वर्ड इस्तेमाल किया तो मतलब यहाँ पे 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 और एक होता है आपका 3। माध्यिका उसे कहते हैं जो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से या उसके वर्टेक्स पॉइंट से सीधा उसके अपोजिट साइड के ऊपर आती है। ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ये परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती, दोनों बातें होती है इसके अंदर। तो याद रखिए कि माध्यिका हमेशा त्रिभुज के वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है उसका अपोजिट साइड के ऊपर, और इस तरह से त्रिभुज में 3 माध्यिकाएँ खींची जाती हैं, 3 मीडियंस ड्रॉ किए जाते हैं। इनको मीडियन नाम देते हैं। मीडियन में भी जहाँ लोग मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रॉइड पॉइंट बोलते हैं। और सेंट्रॉइड पॉइंट पे भी हमको x, y ही ढूंढना होता है। इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है कि आपको ये ढूंढना, तो आपको इन्फॉर्मेशन ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, 3 इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, आपको ये बीच का निकालना रहेगा। तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रॉइड फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो x निकालना रहेगा तो आप तीनों x के मान को जोड़िए, 3 से भाग दीजिए, y निकालना तीनों y को जोड़िए और 3 से भाग दीजिए। इस तरह से आपको सेंट्रॉइड का मान मिल सकता है। क्वेश्चन में वो आपको हेरफेर कर सकता है कि कभी कभी आपको सेंट्रॉइड का दिया रहेगा, x का मान दिया रहेगा, आपसे इसमें से कोई बात मिसिंग पूछ सकता है, इसमें से कोई मिसिंग पूछ सकता है, फिर इसमें से। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन में आएगा तो आपको फॉर्मूला तो भी वही लगाने का है, और जो मिसिंग पार्ट है उसको वहाँ पे वही लिख के, जो मिसिंग पार्ट दिख रहा है चाहे x1 हो चाहे x2 हो चाहे x3 हो, उसको लिखने के बाद जो अदर वैल्यूज़ हैं उसको एज इट इज सब्स्टिट्यूट करिए उसके फॉर्मूले के अंदर, और फिर उसके बाद आंसर्स को निकालिए कैलकुलेशन पार्ट से। इस तरीके से हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर हम तीनों फॉर्मूले इस्तेमाल करने वाले हैं एज पर द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो ये तीनों आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए अच्छे से। पहला काम होगा, जो पहला रहेगा उसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मानिए, बीच वाले को हमेशा x, y मानिए, हमेशा x और y मानिए इसको आप। तो आप ले लीजिए, अच्छा जो इनके बीच में ये दिया दूरी 2 और 3, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये मतलब एक रेशियो वैल्यू है। जैसे मतलब कि 50/80 दिया है, तो 50/80 का रेशियो क्या होता है? इसका रेशियो क्या होता है बेटा? 5/8। कितना होता है? 5/8। ये जो कैंसिल आपका, तो मतलब कि ये वैल्यू दिया है
ये वैल्यू मुझको पता एक्चुअली में नहीं है। याद रखिए जब भी कोई रेशियो ऐसे लेता है वैल्यू, वो हमेशा उसको रिड्यूस फॉर्म देता है। कौन सा फॉर्म देता है? रिड्यूस फॉर्म देता है। बात हमेशा ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बच्चे मिस्टेक करते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे मैंने सारे सब चीज़ों को अज्यूम कर लिया। यहाँ पे देखिए क्या क्या हमें दिया गया है, हमें इसको क्या हमने माना है। तो लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र के अनुसार पहले एक्स निकाला बेटा, तो आपका आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस m का मान में क्या अज्यूम किया? 2 मान लिया, तो 2 हो गया इंटू x2 बता दिया मुझको यहाँ पे। तो x2 को सर यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया 4, यहाँ 4 आ गया। m का मान कितना दिया मुझको यहाँ पे 3 दिया है, इंटू x1 कितना दिया है -1 दिया है, तो -1 हो गया यहाँ पे। नीचे m प्लस है मतलब क्या होगा? 2 को जोड़ देंगे यहाँ पे 2 प्लस 3 2 4 जाए 8 हो गया, 3 1 जाए 3 -3 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, 8 में 3 गया 5 आ गया, 5 से 5 भाग दिया कितना आएगा? आंसर 1 आ गया। वहीं पे मुझे x मान मिल गया 1। ऐसे y का निकाल लीजिए। y में my2 आएगा प्लस ny1 आएगा अपॉन m प्लस n आएगा। m का मान कितना दिया सर? 2 दिया है, y2 कितना दिया है -3 दिया है आपको यहाँ पे, प्लस n कितना दिया है 3 दिया है, इंटू y1 कितना दिया है 7 दिया है। नीचे m प्लस n 2 जोड़ दो, 2 प्लस 3 को ऐड कर दो, 2 3 जा 6 -6 हो गया, 3 से बन गया 21 हो गया अपॉन 2 3 प्लस 5 हो गया इक्वल टू 26 का तो 15 बचेगा आपका अपॉन 5 आ गया। 5 से डिवाइड किया, 5 से 15, y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। therefore coordinate of point P is a, T। ऐसे आंसर है। ये क्या लिखेंगे? बिंदु P का निशान, बिंदु P का निशान, सेम आंसर है। हो गया खत्म। फिर से 2 करते 1 बाय 1 यहाँ से। देखिए बेटा मैं जैसे कहा कि ए और बी जो रेशियो बांट रहे हुए डिसाइड करता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें लगेगा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। कितनी लिखो? विभाजन सूत्र द्वारा। आप पहले एक्स निकाल, तो एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यम। आप देखो यहाँ पे तुमको ए और बी इस्तेमाल किया है, ठीक है। एक्स में आपका आ जाएगा mx2 हो जाएगा, तो जो यहाँ पे यम इस्तेमाल कर रहे हो, यम के लिए क्या इस्तेमाल हो? ए। तो ax2 प्लस नेक्स्ट क्या दिया है? बी दिया है, यस और नो? तो यहाँ पे nx1 अपॉन ए प्लस मतलब दिया है यहाँ पे बी है ax2 प्लस बी एक्स में सी एम एन के हम लोग क्या करेंगे? ए और बी को इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले में। जैसा फॉर्मूला हो इसके हिसाब से आप उसके ई एम एन को चेंज कर देंगे। फॉर्मूले में ई एम और एन इस्तेमाल किया था आपने x1 और x2 के साथ में, यहाँ पे ई एम एन क्या रखोगे? ए और बी इस्तेमाल कर दिया। पुट द वैल्यू व्हाट इज ए? 2 दिया है सर, x2 कितना दिया है? तो 1 दिया है, प्लस बी का मान कितना दिया है? यहाँ पे 1 दिया है, इंटू व्हाट इज x1? बोलोगे सर x1 मुझको दिया हुआ -3 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दो, 2 प्लस में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, 2 प्लस 3, 3 में से 2 गया, -1/3 तो गया x का मान। ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b। a का मान मुझको 2 दिया था, उसको मैं 2 लिख दिया। ax2 मुझको दिया गया है वो 1 दिया है, इससे मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे मैंने। और वैसे काम इसे भी ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1 3 आपका है, 2 1 कम 2 हो गया, 3 में 3 हो गया, -3 में 2 हो गया, तो -1 बचा, कौन सी 20। y के से आएगा फॉर्मूला क्या आएगा? ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। व्हाट इज a? तो बोलोगे सर यहाँ पे a मुझको 2 दिया है, तो 2 का गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 का गुणा हो जाएगा। y2 मुझको दे रखा है यहाँ पे -4, यहाँ -4 लिखोगे, यहाँ पे 7 या 7 लिखोगे, नीचे क्या होगा? आपको 2 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, 2 4 जाए -8 आ गया, 7 से कम 7 यहाँ पे आ गया, 2 प्लस से 3 आ गया, 8 में 7 गया, -1 बचा बटे 3, तो आपको y का मान कितना मिल गया? 1/3। तो आंसर क्या आएगा? therefore coordinate
ऑफ पॉइंट ए इज -1/3 कामा -1/3। इन्हें लिखने वाले बच्चे बिंदु ए का निर्देशांक आंसर। वैसे वो क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन जो दिया गया आपको इसके अंदर यूज द सेम फॉर्मूला हियर फॉर एक्स पर्पज के लिए आप लिख दोगे यहाँ पे ax2 + bx1 अपॉन a+b, जहाँ पे a का मान मुझको दिया है 3 इंटू ax2 मुझको दिया है 4 प्लस b दिया है 4 मुझको। यहाँ पे फॉर्मूले की सही x1 दिया मुझको -2 लिख दिया। यहाँ पे आप ऐड करो 3 + 4 को, 3 4 जो आपका 12 आ गया, 4 2 जो 8 -8 आ गया, अपॉन 3 4 1 7 हो गया, 5 से 8 गया, 4/7 आ गया आंसर। ये हो गया x का मान। उसके बाद आप लोग का आ जाएगा यहाँ पे y का फॉर्मूला सेम आपको लग जाएगा। तो y छुट्टी लिखोगे यहाँ पे ay2 + by1 अपॉन a+b। अब आएगा यहाँ पे a का मान 3 और y2 का मान कितना आएगा आपका, y2 जब इसका 3 आ गया आपका यहाँ पे, प्लस b का मान 4 आ गया, और y1 कितना आ गया तुम्हारा -5। a + b क्या है 3 और 4 जुड़ेगा, 3 का 9, 4 25 20 -20, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, 9 में से 20 गया, -11 बचा बटे 7। तो आपको y का मान मिल गया -11/7। सेम वही लाइन लिखोगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज 4/7 कामा -11/7। इन्हें लिखोगे बिंदु A का निर्देशांक A और B इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप आएगा ax2 + bx1 अपॉन a+b, और y के लिए आएगा ay2 + by1 अपॉन a का मान 1 दिया बेटा यहाँ पे, इंटू x2 मुझको दिया है आप कितना -4 दिया है, प्लस b का मान 2 दिया है, x मुझको 2 दिया हुआ है। इसको आप जोड़ देंगे, 4 1 जब 4 -4 आ गया, 4 आ गया, प्लस 1 3 हो गया, तो 0.3 0। ये x का मान मुझे मिल गया। y का मान में a दिया है, और a का मान जो दिया गया यहाँ पे a को दिया हुआ है, y2 तक मुझको यहाँ पे y2 मुझको दिया है यहाँ पे 1 दिया है, प्लस b का मान 2 दिया है, y2 यहाँ पे 6 दिया है, सॉरी y1 6 दिया आपको यहाँ पे, अपॉन आपका आ गया 1 + 2, 1 1 जा 1, 12, 1 + 3, 13/3। Therefore, coordinate of point A is 0, 13/3। बिंदु A का निर्देशांक हो गया। इट्स टू ईजी, बहुत ईजी, बहुत आसान है। तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे mx2 + nx1 अपॉन m + x। ठीक है, x का मान क्या है, तो अच्छा उनको माना नहीं भूल गया मानने के लिए, ठीक है काम करते हैं। लेट पे लिख क्या ये में एंड लिख यहाँ पे t का मान आ जाएगा -3 कामा 10 = x1 और y1, और जो t दिया गया है -1 कामा 6, ये हो गया x कामा y, और जो q दिया गया है उसको मान लो आप 6 - 8 को x2 और y2। मैं हमेशा इसको जो बीच का दिया उसको x और y मानिए, आजू बाजू वाले को x1 और x2 मानिए ऐसा। तो x का मान कितना दिया गया, तो उसे x मान -1 दिया हुआ है, m का मान नहीं पता है, x2 का मान कितना दिया गया सर 6 दिया हुआ है, ठीक है, n कितना दिया है नहीं पता, x1 कितना दिया गया है -6 दिया, तो ठीक है।
उसका एम प्लस आंसर नहीं दिया है, उसका एम प्लस नहीं रखा गया। ठीक है, काम करिए, सब उठा के इधर लेके आइए। तो -1 इंटू क्या हो जाएगा, एम प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू एम 6m हो गया, 3 इंटू एन -3n हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगा आपको, यहाँ पे सब -m हो जाएगा, -m हो जाएगा इक्वल टू 6m -3n। तो क्या करो, यम को यम के साइड लाओ, एन को एक साइड लेके जाओ। तो 6 इधर लेके आओ, -m हो गया, ये आते हैं -6m हो गया इक्वल टू 3n तुमको पहले से दिया था माइनस में, इधर प्लस n हो जाएगा। अब रिलेटेड दोनों समान चीज दिए गए, जुड़ जाएंगे, समान चीज दिए गए यहाँ पे हैं। 6 कितना हो जाएगा -7m हो जाएगा आप लोग का, 6 कितना का 7 हो गया इक्वल टू 3 में से 1 गया, कितना बचा -2n बचा। अब क्या होगा, यम बोलेगा 7 को, तो भाई यहाँ से हट, तू नंबर तू यहाँ से हट जाए मेरे पास से। एन बी क्या बोलेगा, 2 क्या बोलेगा एन को, भाई तेरा पार्टनर उधर दिया है, यम उधर लिखा है, तू वेरिएबल के पास जाओ, नंबर के पास आओ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2 यहीं रहेगा, एन को यहाँ भगा दो, उसको वहाँ लेके जाओ, क्या यहाँ बचेगा, यहाँ यम बचेगा, ये नीचे आ जाएगा इसके। यहाँ पे -2 पहले से दिया था, ये साथ नीचे आ गया, माइनस कैंसिल, तो यम अपॉन कितना आएगा, देखो यहाँ पे 2/7, देयरफॉर यम रेज़ टू n कितना आएगा 2/7, ये उसका आंसर है। फिर आगे आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर पॉइंटी डिवाइड्स द सेगमेंट इन 2/7। अब बिंदु बेटा यहाँ पे बिंदु 3 है, रेख PQ को PQ को 2:7 में विभाजित किया। पॉइंट T डिवाइड्स द सेगमेंट नाम रखना है PQ in 2/7। इसी आती, सो m/n will be 1/1। So by using midpoint formula मध्य बिंदु सूत्र से आएगा, सूत्र द्वारा। तो बार बार कहते हो जो रेशियो था वो डिसाइड करता है फॉर्मूला कौन सा है। इक्वली आ रेशियो डिवाइड हो रहा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर उसका रेशियो अलग अलग आ रहा है, 1 का 2, 1 का 3 है, 4, 6, 9, 10 कुछ भी ऐसा, तो सेक्शन फॉर्मूला की बाद में करेगा सीधा। मैं साफ बोल देता हूँ। सर हिंदी में क्या लिखेंगे, वही सेम चीज़ लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे कि बिंदु जो है P वृत्त P का केंद्र बिंदु है तथा व्यास AB को या AB के को विभाजित करता है, इसलिए दूरी सूत्र अनुसार, बस वही मत बिंदु सूत्र सेम लिखो लाइन, ना कुछ चेंज नहीं करो। पता है x में क्या फॉर्मूला है, x में होता है सर x1 + x2/2 में फॉर्मूला है। सर x मान क्या दिया है, चेक करो आपने x मान क्या दिया है, x मान -2 दिया सर, x1 कितना है +2 है, x2 मुझको निकालने का बटे 2 डिवाइड या मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस x2 बटे 2 जा -4 हो गया आपका, 2 प्लस x2 हो गया, 2 को लेके आओ, -4 और -2 यहाँ पे आ जाएगा आपका, वैसे x2 मान कितना आएगा, -4 -6 आ गया। y का फॉर्मूला क्या है, y1 + y2/2 है, y का मान कितना दिया सर 0 दिया है, तो 0 को आ जाएगा। y1 का मान कितना दिया है -3 दिया है, प्लस y2 को निकालने का है, तो नीचे दिया 2 का मल्टीप्लाई रहेगा इसके अंदर, इक्वल टू -3 + y2 हो गया, आंसर नीचे 0 इक्वल टू -3 + y2, इसको वहाँ लेके आओ, माइनस कर देगा प्लस हो जाएगा। वी गॉट द हियर y2 को कितना मुझको मिल गया इन पॉजिटिव। Therefore this goes to यहाँ पे, therefore coordinate of point B is -6, 3।
हिंदी में लिख दोगे आपने बिंदु P का निशान -6,3। ईजी हार्ड है, जैसे कि अनुपात पूछा है और P का मान पूछा है। माना है यहाँ पे उसका अनुपात या अनुपात यह है, माना अनुपात n/n1 बाकी सब कुछ से मिलेगा यहाँ पे। तो शुरुआत करना फिर जैसे कि निकालना है n/n, तो सबसे पहले जो दिया है वैल्यू उसको आप अप्लाई करें। जैसे एक्स का वैल्यू में के मिसिंग दिया है, बट वाई के वैल्यू तो सब कुछ दिया, तो जो वैल्यू दिया था उसको लगाने से क्या होता है आपको एग्जैक्टली उसका वैल्यू मिलता है। मतलब आपको अनुपात निकालना है तो ऐसे वैल्यू चूज़ करें जिसमें तीनों वैल्यू दिए गए हैं। यहाँ पे एक्स में के का मिसिंग किया, मीन्स एक्स मिसिंग किया, बट वाई के वैल्यू में से तीनों वैल्यू दिए हैं। एक y1 भी है, y भी है और y2 भी है। तो हम लोग y का फॉर्म अप्लाई करेंगे, y इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पे y2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y का मान यहाँ पे मुझको पता है कितना दिया, 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 लिखेंगे हम यहाँ पे। m का मान निकालना मुझको, y2 मुझको 2 दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद प्लस n का मान मुझे निकालना है, और y1 जो मुझको दिया गया है वो 9 दिया हुआ है। नीचे m प्लस n आपका जगह यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे आप लोग का 7 गुणे m प्लस n हो गया इक्वल टू 2m प्लस 9n हो गया आपका यहाँ पे। ये वैल्यू आ जाएगा 7m, फिर 7n आ गया आपका यहाँ पे, 2m हो गया प्लस 9n हो गया। क्या करने का, m को एक जगह लेके एक साइड लेके जाओ, तो 7m हमारा था पहले से यहाँ पे, 2m इधर आ जाएगा, माइनस 2m हो गया। 7 को लेके जाओगे तो 9m पहले से दिया हुआ था, माइनस 7n आ गया यहाँ पे आपका, 7 प्लस 2 गया 5 बचा, 5m, 9 से 2 7 गया, 2m बचा। आपको नियम निकाल दिया, नीचे लाओ गिनती उधर लेके जाओ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। इसको टू यहाँ पे 2 पहले से दिया हुआ था, 5 यहाँ आ गया, तो मुझको यहाँ पे जो वैल्यू मिल गया देयर फॉर m प्लस 2m जो है वो आ गया 2:5। एक बार मुझको ये मिलने के बाद, ये उसका अनुपात, ये मिलने के बाद मुझको निकाला के का मान। के के लिए आपको एक्स का क्या यहाँ पे दूसरा सेक्शन फॉर्मूला है, ये उसको जो का फॉर्मूला दिया गया यहाँ पे m(x2 + m(x1) अपॉन m प्लस n। अब मैं यहाँ पे एक्स का मान क्या दिया, के दिया है, यहाँ पर के बराबर m का मान आपको मिल चुका है, m का मान 2 दिया है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। x2 मुझको यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया 1, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस m मुझको यहाँ पे कितना आया 5 आया, यहाँ 5 लिखेंगे। बाद में x2 मुझको 8 दिया, यहाँ पे 8 लिखा जाएगा। नीचे m प्लस m जोड़ दीजिए, यहाँ पे आपका 2 + 5 जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 1 कम 2 आएगा, 5 या 40 हो गया, 2 + 5 7 आपका हो गया, ऊपर आ गया आपका 42, नीचे आएगा 7 6 42 होता है, तो मान आपका 6 मिल जाएगा, हो गया। E0, x2 y2 माना बिंदु m का निर्देशांक x, y है। Therefore, midpoint formula मध्य बिंदु के सूत्र अनुसार x फॉर्म होते हैं मेरा यहाँ पे x1 प्लस x2 बटे 2। x1 उसको दिया 22 दिया है, वहाँ पे 0 दिया, बटे 2 हो गया, 22 को 2 से डिवाइड किया, आंसर भी 11 आ गया था। y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो गया, 20 दिया और 16 दिया यहाँ पे, आगे 2 हो गया आपका यहाँ पे, 20 और 10 36 हो गया, डिवाइडर 2 हो गया, 18 हो गया। Therefore, coordinate of midpoint m is 11,8, इसलिए मध्य बिंदु m का निर्देशांक 11,18। इसी पार्ट है x1 1 जैसे y करना लेंगे y1 प्लस
वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, यहाँ पे वाई का मान दिए 6 प्लस -2 5 दिया है बटे 3 दिया है, 6 5 11 होता है आपका, 2 घटा 2 उसमें से 3 9 आएगा, 9 बटे 3 3 से भाग गया, 3 3 का 9, वाई का मान 3 आ गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G is G, P, इसलिए निशान बिंदु G का तो कुछ करना नहीं, सबको इसका कुछ बताया गया तो यार चेंज किया गया बाय सेंटर फॉर्म S1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, यहाँ पे S1 और 3 4 11 लिया, 3 2 4 2 11 बटे 3 7 2 11 बटे 3 11 से 18 बटे 3 दूसरे और गया, दूसरे 18 आ गया, 6 आ गया, इसका आंसर इसका ऐसी वाई करेंगे, वाई स्क्वायर टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन 3, वाई का मान दिया -5 2 3 और -7 दिया अपॉन 3, 5 4 में माइनस में हो जाएगा, 2 3 हो गया था अपॉन 3, 9 में से 3 गया तो -6 बचेगा बटे 3 में से -2 जो वाई का मान हो गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G is 6 -2, इसलिए बिंदु G का निशान C का -2 होगा। S equal to x1 plus x2 plus x3 upon 2 4 8 7 बटे 3 12 7 19 बटे 3 हो गया आपका। वाई का आएगा आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, इसका भी 7 4 11 आएगा, 7 2 4 2 11 3 22 बटे 3। Therefore coordinates of point G is 19/3 0.3, इसलिए बिंदु G का निशान x1 plus x2 plus x3 upon 3, x1 -7 दिया हुआ, उसको टू x निकाल दिया, उसको -14 दिया, x2 मुझको 3 दिया है, इससे निकालने का अपॉन 3, 3 का भाग यहाँ पूरा हो जाएगा, -3 ये आ गया था, तो जब 3 गया थोड़ा बचेगा यहाँ पे -11 प्लस x3 बचेगा, इसको जो लेके आया तो -12 हो गया, -11 दिया है प्लस x3 हो गया, जितना प्लस में जाएगा -12 प्लस 11 हो जाएगा, फिर उसको टू x3 मान उसको हो जाएगा आपको -1, ऐसे y को जाएगा यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हो गया, y का मान -7 दिया है, उसको टू y1 कितना दिया, उसके अंदर -19 दिया है, y2 मुझको 5 दिया है, y3 निकालने का है, 3 हो गया, सब क्रॉस पूरा हो यहाँ पे -7 हो गई, उसको टू 19 पास गया -16 y3 -21 हो गया, उसको भी -16 y3 रोज आएगा तो -21 14 हो जाएगा, उसको टू y3
y3 का मान आएगा 14 से 7 से -7। therefore coordinate of point C -1 और -7 इसलिए बिंदु C का निशान कॉपी सेम फॉर्मूला वही सब कुछ अप्लाई करने कुछ नया नहीं इसमें सिर्फ वैल्यू यहाँ स्मॉल करने का। चलिए नोट x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 x का मुझको यहाँ पे दिया गया है 1 दिया है, 1 बराबर आ जाएगा x1 का मान मुझको दिया है h दिया है, x2 मुझको 2 दिया है, ये -6 दिया हुआ है, बटे 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 जोड़े 3 बराबर h प्लस 6 में से 2 गया -4 बचेगा तुम्हारा बटे कुछ नहीं आ जाएगा तो निकल 3 हो गया आपके यहाँ पे h -4 4 पे आप लेके आओ 3 + 4 हो जाएगा इक्वल टू h 4 3 7 हो गया तो h का मान आ जाएगा 7। इससे y का निकाल लीजिए आप y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 y का दिया है यहाँ पे 5 y1 आपका 6 दिया है फिर 3 दिया है -6 दिया है सॉरी 5 6 दिया 3 दिया है और प्लस k दिया है यहाँ पे अपॉन 3 हो गया 5 × 3 हो गया इक्वल टू 6 में 3 गया -3 बचेगा k हो गया यहाँ पे आपको कम किया 15 हो गया इक्वल टू -3 प्लस k इसको उधर लेके आओ 15 × 3 हो जाएगा इक्वल टू k आ जाएगा 18। therefore h इक्वल टू 7 and k इक्वल टू 18 हो गया। क्या हो गया आपका AB therefore m upon n इक्वल टू AB अपॉन PB। AB कितना लेंगे बेटा 1 लेंगे PB में 2 है आपका PQ प्लस क्या है PQ प्लस 2B है तो राइट हियर 1 अपॉन 1 + 1 that is 1/2 therefore you got here m raised to n इक्वल टू क्या आएगा 1/2। ये करना जरूरी नहीं करोगे तो मार्क्स कटेगा आपको क्योंकि रेशियो ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बिना सोचे कुछ कर नहीं सकता। एक बार हिंदी बच्चे में क्या लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पे मानी की बात ही क्या लिखेंगे यहाँ पे रेखाखंड AB 3 समान हिस्सों में बटा है बिंदु P तथा Q के द्वारा खंडित है। इसलिए आगे ये सेम चीज हो गई मतलब आपको जो वर्डिंग पार्ट है मैं लिख दिया वर्डिंग पार्ट बस इतना लिखा खंड AB 3 समान हिस्सों में बटा हुआ है बिंदु P था Q के द्वारा खंडित मीन्स बटा हुआ है तो क्या आ गया AP इक्वल टू PB PB इक्वल टू QB समान हिस्सा मतलब फिर सबका इक्वल पार्ट है रेशियो क्या बन जाएगा सेम 1 का आएगा सबका रेशियो और सभी दूसरे इक्वल यहाँ पर तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं या फिर आपको दूसरा भी तरीका यहाँ पे कि आप यहाँ पे PB लिखो फिर काटोगे बात भूलो ही है या तो ऐसा कर सकते हो तरीका इसका ये भी है अगर रेशियो ये दिया तो आप इसको ऐसा दिखा सकते हो इसको ऐसा दिखाइए आप इसको ऐसा नहीं मार्क्स एग्जाम में कर सकता है इसको ऐसा दिखाइए AP ऐसे ही रहेगा आपका PB का लिखाओगे यहाँ पे आप PQ प्लस QB लिखाओगे आगे लिखोगे AP अपॉन PQ को भी मतलब PQ को भी AP लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे और QB को भी मैं AP लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे तो ऊपर AP एक बार आएगा नीचे AP 2 बार आएगा तो AP कट गया तो क्या आंसर 1/2 तुम लोग आपका रेशियो नहीं बन गया एक प्रॉपर तरीका है इससे क्या होगा कि नंबर नहीं कटेगा ऐसा है आपके एग्जाम्पल में भी शायद क्वेश्चन इसको ऐसे ही किया ऐसे ठीक है
अब बच्चे क्या करेंगे लेके, आपको 10 बार की जरूरत नहीं है, जो मैं सब लिख दिया इंग्लिश में तो ज़्यादा लिखना पड़ गया आपको, इतना काम नहीं पड़ेगा आपका, बाकी सब कुछ ऐसे ही करना आपको है। फिर लिखोगे यहाँ पे बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे देखोगे रेशियो उसका क्या अलग है, 1:2 मतलब क्या है, इक्वल रेशियो नहीं है, सेपरेट, एक का कम एक का ज़्यादा है, एक का कम एक का ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला में क्या था आपके, तो आप वैल्यू को यहाँ पे चीज कैलकुलेट कर सकते हो, ताकि मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे माना नहीं कि किसको मैं क्या अज्यूम में रखूँ यहाँ पे, तो आप अभी मेरी पुट डाउन कर सकते हो। देखिए सो राइट हियर, जैसे मैं उस दिन में डिस्कशन हुआ था कि x2 मान और x2 हो गया या x1 हो गया या y2 y होगा, आगे पीछे आप कर सकते हो, उसमें कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ता है, m और n का मान कॉन्स्ट जो है वही है, वो चेंज होगा आपका। जिससे x का फॉर्मूला था वहाँ पे mx2 प्लस nx1 था अपॉन m प्लस n था फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैं m n को कन्फर्म है, हमारा एक और दो दिया है, x2 x1 को हमने एज्यूम नहीं किया है, तो चाहो तो इसमें आप पुट डाउन उसको मान सकते हो वैल्यू, तो इसके अंदर आप लोग जैसे ये सब बातें लिखा है, पॉइंट पी डिवाइड दिस ये वैल्यू आपका आ गया, तो आगे चलते आप लिख सकते हो देखिए क्या, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर, ये आपका दिया 2,7, जिसको लिख सकते हो आप x1 और y1, b को ले लीजिए आप यहाँ पे -4,8, जो कि हो जाएगा आपका x2 y2, अच्छा p और q, p को मान लीजिए x3 y3 और q को मान लीजिए आप यहाँ पे x4 y4, तो सब निकालना आपको, ठीक है, मुझे करते हैं। तो मैं पहले p निकाला तो मुझे x1 और लास्ट को भी पता है, इसको x1 मान रहा हूँ, इसको y1 मान के रखता हूँ, यहाँ पे भी मान लिया उसको x2 और y2। फॉर्मूले में क्या बोलता है हमारे यहाँ पे, m का मान क्या है सर, यहाँ पे 1 है, x2 कितना दिया गया है वहाँ पे -4 दिया गया है, प्लस n का मान कितना है 2 है, x1 कितना दिया गया है 2 दिया गया है, जिससे m और n को जोड़ दो, मतलब 1 और 2 को जोड़ दो, यहाँ पे 4 × 4 -4 हो गया आपका, यहाँ पे 2 जब 4 हो गया, यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, 4 से 4 का 0 है, 3 से डिवाइड किया, आंसर मिलेगा 0, x यहाँ पे मिलेगा 0। वैसे हम लोग निकालेंगे किसके लिए मान लेंगे, y के लिए भी मान लेंगे, तो y का मान क्या आएगा, सेम फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यहाँ पे 1 सेकेंड में लिख सकते हो बात कि जो यहाँ पे m का मान है वो 1 है और y2 का मान मेरा यहाँ पे 8 दिया हुआ है, प्लस n का मान यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे y2 का मान कितना दिया है 7 दिया हुआ है आपको, अपॉन आ गया 1 + 2, 8 × 8 हो गया, 7 × 14 अपॉन 2 + 1 3, 8 से कितना होता है आपका 12 मीन्स 22 हो जाएगा। अच्छा 22/3 ये कटेगा नहीं आपका, इतने कटे मान लेगा आपका, ठीक है। तो 10 सवाल का जो दिया गया आपको यहाँ पे कुछ में मान में लगता है कुछ 2 और 7 दिया है, -4 दिया है और -8 दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, अलग सवाल अलग क्यों बना रहे हैं यहाँ पे, तो -8 दिया गया यहाँ पे, ये -8 है, -8 है यहाँ पे, तो -8 दिया गया यहाँ पे, तो किसका y2 का मान -8 है, तो ये आपका माइनस में आएगा मान, ये माइनस में आएगा और 8 में से 60 गया 6 बचेगा आपका यहाँ पे, और फिर 3 × 6 2 आएगा आंसर, इसका मिलेगा उसका आंसर 2 y का मान। तो कहीं कहीं तुमको कोऑर्डिनेट मिल गया, तो सर उसको यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिला है मैं किसका निकाला हूँ, p का मान कर रखा हूँ यहाँ पे, p को मैं क्या अज्यूम किया था यहाँ पे मैंने x3 हो गया, इसको मैं माना हूँ x3 और y3, इसको माना हूँ x4 और y4 माना हूँ, इसका मान मुझे कितना मिल गया 0,2 मिल गया। तो यहाँ पे लिखोगे बाद फॉर्मूले में यहाँ लिखोगे x3 और y3 लिखोगे यहाँ पे, ये आ गया x3 और y3। फिर उसके बाद हम ऐसे सेम बात करेंगे इसके बारे में, जब ये निकल गया मुझको यहाँ पे ये, जब ये 0 2 मिल गया ये मिल गया, तो ये मिड पॉइंट फॉर्म लग जाएगा, क्योंकि मध्य में आ रहा है, इसका रेशियो सेम दिया पहले से। लिखोगे यहाँ पे पॉइंट Q इज मिड पॉइंट between P and D, point Q is midpoint between P and D, therefore by midpoint formula
वो क्या बोलता है, x4 का आपको मान निकालना है तो x3 को x2 से जोड़ दो, बटे 2 हो गया। y4 निकालना है तो y3 प्लस y2 को जोड़ के 2 से भाग दे दो। यहाँ पे x3 का मान कितना दिया गया मुझको, यहाँ पे 0 आया, 0 और -4, 0 और -4 तो 2 से भाग दे दो यहाँ पे, तो -4 बटे 2 आएगा, 2 से भाग दो -2 आएगा आंसर। ये हो गया x4 का मान। वैसे में निकालेंगे किसका मान यहाँ पे, y4 का, तो y3 का मान मुझको वहाँ पे दिया 2 दिया है, 2, y2 का मान मुझको दिया गया यहाँ पे -8 दिया हुआ है। फिर इसको हम नीचे सॉल्व करेंगे, इसको -8 में से 2 गया, -6 बचा, तो बटे 2, 2 3 6 -3 आ गया, हो गया y4 का मान। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q is -2, -3, -2, -3, उसका कोऑर्डिनेट लिखा गया, इसका Q, इसका नहीं लिखा हूँ। Therefore कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is 0, 2, written there, इसका -2 और इसका -3 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया। चल इतना ही है। ये क्या के पीछे आप लिखेंगे बिंदु, यहाँ आप लिखेंगे इसको आप लोग बिंदु Q, बिंदु P तथा बिंदु P के मध्य है, इसलिए मध्य बिंदु के सूत्रानुसार बाकी सब कुछ वही। लास्ट में जो यहाँ पे बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक, यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक हो गया।
क्वेश्चन के बाद मैं नॉन लिविंग में आता हूँ, कैसे करना पड़ेगा? आपण दाखल करून ठेवायचं.
है